मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 36वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 37वें बाब को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज सुबह सवेरे मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें खरूज उसका 37वां बाब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 37। और इसकी पहली आयत से हम देखेंगे, यूँ लिखा है, और बजलीएल ने वो संदूक किक्कर की लकड़ी का बनाया, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको सोने से मंडा और उन चोबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खालिस सोने का बनाया, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करूबी घड़ कर बनाए, एक करूबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करूबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे और करूबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था और उन करूबियों के चेहरे सरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई, उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालिस सोने से मंडा और उसके लिए गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंघी 4 उंगल चौड़ी उनके चारों तरफ रखी और उस कंघी पर गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाल कर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों में लगाया। ये कड़े कंघी के पास थे ताकि मेज उठाने की चोबों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंडा। और उसने मेज पर के सब ज़रूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और उंडेलने के आफताब खालिस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालिस सोने का बनाया, वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी खड़े हुए थे। ये सब और उसकी प्यालियां और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसकी दोनों तरफ से निकली हुई थी। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक ही शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और 1 लट्टू और 1 फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और 1 लट्टू और 1 फूल था। गर्ज उस शमादान की छांव शाखों में सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूल की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थी। और शमादान की 6 निकली हुई शाखों में से हर 2-2 शाखें और एक लट्टू एक ही टुकड़े के थे। उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालिस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चराग बनाए और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब ज़रूफ को एक कंतार खालिस सोने से बनाया। और उसने बखूर जलाने की कुर्बानगाह कीकर की लकड़ी की बनाई, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वो चौखंटी थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे
और उसने उसके ऊपर की सतह और गिरदा गिर्द की अतराफ और सींगों को खालिस सोने से मंडा और उसके लिए सोने का एक ताज गिरदा गिर्द बनाया और उसने उसकी दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम दें और चोबे कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंडा और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसालिया का खालिस बखूर गुंदी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके 37वें बाब को चैप्टर 37 को हमने खुदावंद के कलाम से पढ़ा है। इससे पहले परसों जब हमने खुदावंद के कलाम में से इसी बुक के जो है वो 36वें बाब को यानी कि चैप्टर 36 को पढ़ा था, तो उसमें हमने सीखा था कि लोग जो है जब खैमा को बनाया जाता है, मकदिस को बनाया जाता है, बनी इसराइल की तारीख में ये बिल्कुल पहली बार जो कि खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा के खैमा को बनाया गया, तो लोगों ने अपने दिल खोल कर बड़ी खुशी के साथ जो है खुदावंद की हजूरी में नजराने पेश किए, हदिये पेश किए और हमने बड़ी तफसील से सीखा था, बड़े गौर से सीखा था कि देने वाले जो थे उन्होंने अपने दिल की खुशी से इतना दिया कि जरूरत से कहीं ज्यादा वो लेकर आए खुदा के बंदों के पास, ताकि वो उसको खुदा के मकदिस को बनाने के लिए जो है उनके हदियों को, उनके नजरानों को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही हमने बड़ी तफसील के साथ ये भी सीखा था कि जिस तरह से हदिया देने वाले बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे मकदिस को बनाने के लिए, खुदावंद के लिए वो खुश थे, उनके दिलों में खुदा की मोहब्बत जो है वो बड़ी कसरत से काम कर रही थी। इसी तरह मकदिस को जो बनाने वाले थे, जो मकदिस के अंदर और बाहर की चीजों, उनके सामान को तैयार करने वाले थे, वो भी खुदा के जो है वफादार हमें नजर आते हैं। उनके दिल में भी जो है किसी किस्म की कोई खोट नहीं थी। उन्होंने भी जो है खुदा के मकदिस के लिए जितना सामान आया, जितना सामान इकट्ठा किया गया, लोगों ने नजरानों में पेश किया, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ उस सामान को जो है वो इस्तेमाल किया। और जब उनके पास सामान जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो फिर वो जाकर मूसा से जो है वो गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं कि लोगों को जो है वो हदिया जात देने से मना किया जाए, रोका जाए, क्योंकि हमारे पास जो है वो जरूरत की ऑलरेडी बहुत सारी अशिया जो है वो जरूरत से ज्यादा जमा हो चुकी हैं। और हमने खास बात यहाँ पर यह सीखी थी कि अगर बनी इसराइलियों को उस वक्त जो है वो हदिया जात देने से वक्ती तौर पर रोक दिया गया था, मना कर दिया गया था कि उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान जो है वो जमा हो चुका है, तो उनको जो है वो देने से तो रोका गया था, लेकिन इसके मुआफिक, इसके वजह से जो है वो बरकत जो उन्होंने खुदा से हासिल करनी थी, उस बरकत को जो है वो हरगिज कोई भी नहीं रोक सका था। और ना आज मुझे और आपको, हम खुदावंद की हजूरी में अपने दिल की खुशी से ज्यादा दें या थोड़ा दें, याद रखें खुदा जो है हमें अजर हमारे दिल की खुशी के मुताबिक देता है। अगर हमारे अपने दिल में जो है वो फतूर भरा है, या हमारे अपने दिल में लालच भरा है, या हम सोचते हैं कि हम इस काम के लिए, खुदा के काम के लिए यहाँ पर इतना हदिया देंगे, यहाँ पर इतने फंड्स देंगे, और बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने इस पादरी को इतना चंदा दिया है, तो ये पादरी कल को हमारे पर्सनल कामों में या दूसरे कामों में जो है हमें इससे ज्यादा फेवर दे, या एटलीस्ट इसके बराबर तो फेवर जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हम इतने सालों से पादरी को चंदा देते आ रहे हैं। तो अब इस पादरी का भी काम है, या इस इवेंजलिस्ट का भी काम है, इस खादिम का भी काम है कि ये हमें जो है उसके मुआफिक, उसके बदले में जो है वो फेवर दे। तो याद रखें, ये जो हदिया जात होते हैं, ये नजराने जो होते हैं, ये बड़े मतलब के होते हैं कि हमारा मतलब जो है, हमने खादिम का मतलब पूरा किया, हमने चर्च का मतलब पूरा किया, और कल को इसके एवज जो है वो खादिम भी हमारे मतलब को जो है वो पूरा कर सके। लेकिन खुदावंद की हजूरी में हम खुदावंद के कलाम से ये सीखते हैं। परसों हमने बड़ी तफसील से इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी हम खुदावंद की हजूरी में देते हैं, तो हमें कभी भी जो है ना तो काहिन से एक्सपेक्ट करना है, ना चर्च की कमेटी से, ना किसी एल्डर से, ना किसी डीकन से, ना किसी इवेंजलिस्ट से, हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जो हमने खुदावंद की हजूरी में दे दिया, खुदा के काम के लिए दे दिया, वो हमने खुदावंद को दे दिया। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले खुदा का खादिम हमें कुछ ला कर दे, तो याद रखें खुदावंद के खादिम की जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारे हदिये का जो है वो बाकी हिसाब किताब जो है वो चुकता करता फिरे। खुदा के खादिम की एक ही जिम्मेदारी है कि उसने खुदा के कलाम की तालीम को ठीक ठीक जो है
खालिस तरीके के साथ आप तक पहुंचाना है, आपके लिए दुआए खैर करनी है, ये खुदा के खादिम की जिम्मेदारी है। लेकिन आपके हदिये, आपके दय की, आपके नजरानों का जो बदला है वो खुदा जो है वो खुद डायरेक्ट जो है वो आपको देता है। और इस दुनिया में बेशुमार लोगों की जो है वो बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि जी हमने खुदावंद की हुजूरी में 100 रुपया दिया और वही सेम दिन था कि हमें जो है वो 2000 रुपया वापस हो गया। तो खुदावंद जो है वो अपने आसमान के दरीचों को खोलकर इस तरह से इंसानों पर, लोगों पर, अपने चाहने वालों पर जो है वो बरकतों को नाजिल करता है कि इंसान उसका हिसाब नहीं कर सकता, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैंने तो जी चर्च में पैसे दिए थे लेकिन मुझे एक ऐसी जगह से पैसा आ गया, एक ऐसी जगह से मुझे खजाना मिल गया जहां से मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो याद रखें, ये जो बदला होता है ये खुदा की तरफ से होता है, ये जो अजर होता है ये खुदा की तरफ से होता है। और अगर हम पास्टर को देखकर या चर्च को देखकर या किसी भी रिलीजियस अदारे में देखकर एक्सपेक्ट करते फिरे कि जी हमने इनके लिए ये किया है, अब इसके बदले ये हमारा ये काम करें, तो याद रखें ऐसे लोग जो है ना तो खादिम से अपना अजर पा सकते हैं और ना ही खुदा की तरफ से इनके लिए कोई अजर बाकी रहता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है और फिर देने वाले को खुदा बिल्कुल भी इख्तियार नहीं देता कि वो काहिन के पास जाकर या मजीद किसी भी जाकर, किसी भी हदिया लेने वाले के पास जाकर अपने हदिये का जो है वो हिसाब किताब ले सके। क्योंकि हमने हदिया जो खुदावंद की हुजूरी में दिया है, खुदावंद के नाम पर दिया है, वो खुदावंद का है, वो लोगों का नहीं, वो आदमियों का नहीं। अगर आदमी उसके साथ जो है वो गद्दारी करेंगे, बददियानतदारी शो करेंगे, तो उसकी सजा जो है वो खुदा, जैसे खुदा डायरेक्ट हमें हमारे दिए का बदला देता है, बरकत देता है, वैसे ही जो हदिये को मिसयूज करते हैं, याद रखें खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो गैरतमंद खुदा है। खुदा हमेशा उन लोगों को अदालत में लेकर आता है, खुदा हमेशा ऐसे लोगों को सजा देता है, उन पर गजब नाजिल करता है जो खुदा के घर में दिए हुए हदिया जात को जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं या उनको अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डालकर जो है अपनी पर्सनल सेविंग करना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने परसों भी जो है बड़ी तफसील से बात की थी, लेकिन जब भी इस टॉपिक को छेड़ लें तो इस पर बातें जो है वो खत्म नहीं होती, इस पर डिस्कशन जो है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बहुत खास और जरूरी और समझने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक पर आज मैंने टाइम इसलिए ले लिया है क्योंकि बाकी जैसे हमने परसों भी इस बारे में बात की थी कि खैमा इज्तिमा के बनाए जाने के बारे में हमने सीखा था, और आज जब हमने 37वें बाब में पढ़ा तो आज हमने अहद के संदूक के बनाए जाने के बारे में पढ़ा है, फिर नजर की रोटियों के मेज के बनाए जाने के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने चिरागदान के बनाए जाने के बारे में पढ़ा है, फिर बखूर जलाने के लिए कुर्बान का किस तरह से बनाई गई, फिर मसा करने वाला तेल और बखूर कैसे बनाया गया। आज हमने इन सारी चीजों के बारे में ये पढ़ा है, लेकिन याद रखें कि इसको पास में जो है तफसील से हम इसके एक एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जब 40 दिन खुदा ने मूसा को अपने पास कोए सीना पर बुलाकर इन सारी चीजों की तरतीब बताई थी, तो तब हमने बड़ी तफसील से सीखा था कि अहद के संदूक में कौन सा सामान किस लिए और क्यों खुदा ने जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा। तो इन चीजों के बारे में जो है हम ऑलरेडी तफसील के साथ सीख चुके हैं, और आज जब हम इस पर बखूबी गौर करते हैं तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और सामान का जो है वो सिर्फ जिक्र किया गया है। और अगर हम तफसील की बात करें तो यहाँ पर जो है उसको शॉर्ट समरी बनाकर पेश किया गया है कि इन चीजों को खुदा के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक एन खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो किस तरह तरतीबवार जो है इनको बनाया गया है। लेकिन जब खुदा ने कोए सीना पर मूसा को बुलाकर ये सारे अहकामात दिए थे तो तब जो है बड़ी तफसील में हमने सीखा था, बड़ी तफसील में खुदा ने जो है मूसा को एक एक चीज के बारे में, एक एक चीज के नाम के बारे में, एक एक चीज के मकसद और मतलब के बारे में जो है खुदा ने मूसा को बड़ी तफसील से सिखाया था। और वही मौका था जब हमने भी इन चीजों को जो है बड़ी तफसील के साथ सीखा था। आज जो है यहाँ पर सिर्फ सामान का यूज की बात हो रही है कि सोना जो है इस्तेमाल किया गया, कीकर की लकड़ी इस्तेमाल की गई, किस किस तरह से कौन कौन सी जगह पर सोना मंडा गया, करूबियों के बारे में बात की गई है। और करूबियों के बारे में जो बात हम उसको हम ऑलरेडी जो है वो पास्ट में क्लियर कर चुके हैं कि अगर हमारे कुछ लोग इस बात को सोचते हैं, इस बात को तसव्वुर करते हैं कि खुदा ने जो है वो खुद
अहद के संदूक पर जो है वो फरिश्तों के स्टैचू रखने के लिए बनाने का हुक्म दिया था, तो इसको ऑलरेडी हम पास्ट में सीख चुके हैं कि खुदा ने जो है जब खरूज की किताब उसके 20वें बाब में एक बार मना कर दिया था कि तू अपने लिए कोई भी तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो फिर जब अहद के संदूक को बनाए जाने का हुक्म खुदा ने दिया, तो जो करूबियों को बनाने के लिए खुदा ने कहा था, याद रखें ये बिल्कुल भी तराशी हुई मूरत जो है ये नहीं थे, ये सिर्फ एक निशान था जो कि फरिश्तों की सूरत को जो है वो जाहिर करता था, बल्कि ये बाकायदा तौर पर अगर हम कहें कि फरिश्ते के एक एक चेहरे के नैन नक्श को मुकम्मल तौर पर तराश कर बनाया गया था, तो याद रखें खुदा जिसने एक बार जो है स्टैचू के लिए मना कर दिया, जिसने एक बार कह दिया कि ना आसमान के ऊपर की, ना जमीन के नीचे की किसी किस्म की शक्ल को, किसी किस्म के भी स्टैचू को हमने नहीं बनाना, तो खुदा जिसने एक बार अपने मुंह से फरमा दिया कि नहीं बनाना तो हमें नहीं बनाना, उसके बाद अगर हम अपने स्टैचूज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ खरूज की किताब का हवाला दें, इसके 37वें बाब का हवाला दें कि जी देखें अहद के संदूक पे तो खुद खुदा ने जो है वो करूबी तराशने का हुक्म दिया था और करूबियों को लगाने का हुक्म दिया था, तो याद रखें यह सिर्फ करूबियों का एक साइन था, बल्कि करूबियों की शक्ल सूरत जो है इस पर तराशी नहीं गई थी। फरिश्तों के किसी किस्म के जो है वो अहद के संदूक पर कोई स्टैचू बनाकर नहीं रखे गए थे, ये सिर्फ एक साइन के तौर पर थे, और ये साइन एक ऐसा ही है जैसे मैं और आप हम अपने गले में क्रॉस का साइन लटका कर फिरते हैं, तो क्रॉस से हम अपने ईमान का जो है वो दिफा करते हैं, इजहार करते हैं कि हमारे गले में लगी हुई क्रॉस, हमारे गले में पहनी हुई क्रॉस, या हमने अपनी कार में क्रॉस को लगा लिया, तो वो जो है हमारी फतह मंदी को, हमारी नजात को जो है वो जाहिर करती है। इसी तरह जब फरिश्तों के निशानों को जो है वो अहद के संदूक पर बनाया गया था, तो ये जो है ये सिर्फ एक साइन के तौर पर था, ना कि इसको खुदा ने जो है वो किसी किस्म के स्टैचू का हुक्म दिया था, जैसे आज हमारे कई लोग जो हैं वो इसी हवाले को कोट करके कहते हैं कि जी मुकद्दसा मरियम का स्टैचू बनाना जो है वो गलत बात नहीं, अगर हम सेंट पॉल का स्टैचू बना लेते हैं, सेंट पीटर का बना लेते हैं, तो ये स्टैचूज बनाना जो है वो कोई गलत बात नहीं। याद रखें स्टैचू बनाने का हुक्म कभी भी खुदा ने अपने कलाम में नहीं दिया, और जिस बात का हुक्म खुदा ने नहीं दिया वो काम जो है वो मुझे और आपको ना तो हमें करने चाहिए और ना उनके सपोर्ट के लिए जो है हमें मुख्तलिफ किस्म के बाइबल मुकद्दस के हवाला जात का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुदा की हिकमत पर बात करें, अगर हम खुदा की जो है वो रास्ते पर बात करें, उसके इंसाफ की बात करें, खुदा की पसंद और नापसंद के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम खुदा की हिकमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा जिसने मूसा को अपने पास बुलाया कोहे सीना पर 40 दिन और 40 रात, और पहली बार 40 दिन और 40 रात खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया, उससे बातें की। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार का तो अरसा वो था जब बनी इस्राएलियों ने पीछे से जो है वो सोने का बछड़ा बना लिया और मूसा कोहे सीना से आया और उसने दोनों लोहों को जो है वो तोड़ दिया जिस पर 10 अहकाम लिखे थे। 40 दिन और 40 रात का पहला अरसा तो वो अरसा था। उसके बाद फिर खुदा जो है वो दोबारा मूसा को कोहे सीना पर बुलाता है और फिर से 40 दिन और 40 रात दोबारा मूसा जो है वो कोहे सीना पर खुदा के साथ रहता है, खुदा से बातें करता है, खुदा की बातों को सुनता है, अपने पास उनको लिखता है, उनको कलम बंद करता है ताकि इंसान के लिए वो हमेशा जो है वो नसीहत की बातें रहे, खुदा का कलाम इंसान के अमल करने के लिए रहे। तो इन टोटल दिनों को अगर हम काउंट करें तो 40 दिन और 40 रात पहले, फिर 40 दिन और 40 रात बाद, तो ये तकरीबन 80 दिन और 80 रातों का जो है ये वाकया नजर आता है। 80 दिनों और 80 रातों का टाइम पीरियड नजर आता है। और अगर स्टैचूज बनाकर चर्चेज में रखना, खुदा के मकदस में रखना इतना ही जरूरी होता या इतनी ही खुदा के घर की खूबसूरती होती, तो 80 दिन और 80 रात के इस अरसे में खुदा जिसने मूसा को यह भी कहा कि काइनों के लिबास पे सोना भी लगाया जाए, काहिन के लिबास पर कीमती पत्थरों का भी जड़ाव किया जाए, अहद के संदूक को सोने से बनाया जाए, उस पे सोने के करूबी भी खड़े किए जाए, बखूर इस तरह से बनाया जाए, उसका मेज इस तरह से बनाई जाए, कुर्बानगाह इस तरह से बनाई जाए, तो अगर स्टैचूज की अहमियत जरा सी भी खुदा के पास होती तो वो 80 दिन और 80 रात में खुदा एक बार तो मूसा से जरूर जिक्र करता
कि इस चीज का स्टैचू बनाकर जो है वो जरूर मकदस में आगे सामने लगाना, ताकि लोग उसके सामने जो है आकर झुका करें, ताकि लोगों के पास जो है वो मेरी एक पहचान हो। क्योंकि कई बार हमारे लोग कहते हैं जी यस्सु तो आसमान पर उठा लिया गया है, लेकिन ये हम यस्सु की यादगार में बनाते हैं। तो खुदा की यादगार में जो है खुदा मूसा को जरूर ऐसा हुक्म दे सकता था कि मेरी यादगार में जो कुछ तूने यहाँ पर हमने रिपीटेडली देखा कि कंटिन्यूसली बार बार इस बात को खुदा कहता है मूसा को कि जो कुछ मैं तुझे दिखा रहा हूं तूने सेम ये चीजें जो है वो ऐसे ही बनानी है। तो इसका मतलब कि जमीन पर जो मकदस बनाया जाना था उसकी असली जगह जो है वो तो आसमान पे ऑलरेडी मकदस है, उसकी नकल जो है खुदा ने जमीन पर तैयार करने के लिए हुक्म दिया। तो इसका मतलब अगर हम आसमान पे जाकर मकदस की सूरत को देखें, मकदस के हुलियों को देखें, तो वहां पर किसी भी स्टैचू का जो है वो कोई तस्वुर नहीं। और अगर आसमान पर जहां पर खुदा का तख्त है, खुदा की हजूरी है, अगर वहां पर किसी स्टैचू का कोई तस्वुर नहीं, कोई मुकाम नहीं, तो फिर मुझे और आपको हमें ना तो अपने चर्चेज में, ना अपने घरों में, यहाँ तक कि हमें क्रिसमस की डेकोरेशन करने के वक्त भी जो है हमें ना तो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू रखना चाहिए, ना हमें फरिश्तों के, ना हमें मजूसियों के स्टैचू रखने चाहिए। क्योंकि जिस चीज का कोई तस्वुर, कोई जगह खुदा की हजूरी में नहीं, उस चीज का कोई तस्वुर, कोई जगह भी जो है हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे चर्चेज में जो है वो हरगिज नहीं होनी चाहिए। और हम इसी से जानते हैं कि हम खुदा के कलाम को जो है वो कितना अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, और किस तरह अपने पूरे दिल से जो है इसकी वफादारी करते हैं, ताबेदारी करते हैं। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं इंसान कहे जी मैंने 7 साल की डिग्री लेकर अब मैं खुदा की खिदमत पर जो हूँ मैं बहाल किया गया हूँ, मेरा एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई, बल्कि हाईएस्ट है, और दूसरे जो खिदमत करते हैं उनका एजुकेशन लेवल तो जो है वो बिल्कुल कमजोर है, उनके पास एजुकेशन जो है वो ना होने के बराबर है। याद रखें, मेरी और आपकी ना तो डिग्रियां, ना हमारा स्टेटस, ना हमारी एजुकेशन, ये कुछ भी जो है हमें आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाएंगे, किसी को भी नहीं लेकर जा सकते। किसी मुल्क का बादशाह जो है, कोई भी आलिम, कोई फाजिल हस्ती जो है, कोई भी आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता अनलेस के वो यस्सु को अपनी जिंदगी दे और उसकी वफादारी और उसकी ताबेदारी में जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार सके। और यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे आलिम लोग हैं, बड़े मास्टर लोग हैं जो कहते हैं कि जी इसने 3 साल का डिप्लोमा किया है, मेरे पास 7 साल की डिग्री है, इसलिए उसका इल्म जो है वो कम है, मेरा इल्म जो है वो बहुत ज्यादा है। याद रखें, इल्म के बिना पर जो है वो कोई भी आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। मेरे नजदीक खुदावंद का कलाम जो है इस बात को क्लियर बयान करता है कि अगर आप चिट्टे अनपढ़ हैं, अगर आपने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा और आप यस्सु को जानते हैं, यस्सु के वफादार हैं, तो आपको आसमान की बादशाही में दाखिल होने से जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने 7 साल की डिग्री भी की है और आपने यस्सु की वफादारी नहीं की, यस्सु को अपना दिल नहीं दिया, यस्सु को अपनी जिंदगी नहीं दी, तो आप अपनी आसमान की बादशाही में आप जो है अपनी डिग्री को लेकर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। आप अपनी दौलत को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इस दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए जरूरी यह है कि उसको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का जो है वो पता होना चाहिए। और अगर इंसान इस दुनिया में आकर बड़ी दौलत हासिल कर ले, बड़ी शोहरत हासिल कर ले, सब कुछ हासिल कर ले और आसमान की बादशाही में दाखिल ही ना हो सके, तो याद रखे ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत, ऐसे नाम, ऐसे स्टेटस, ऐसी सीट का जो है कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये जिंदगी जो है ये वक्ती तौर की है और इस जिंदगी का मुझे और आपको हमें बिल्कुल नहीं पता। ना मैं अपनी जिंदगी के एक भी दिन की, यहाँ 1 मिनट की भी मैं अपनी जिंदगी के जो है वो गारंटी नहीं दे सकती। आप अपनी जिंदगी के 1 मिनट की भी जो है वो गारंटी नहीं दे सकते। तो गारंटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और वो भी 2 मिनट की जिंदगी की नहीं, 10 साल की जिंदगी की नहीं, 100 साल की जिंदगी की नहीं, बल्कि लाइफ टाइम की गारंटी है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। तो याद रखें, यीशु के पास हमेशा इटर्नल लाइफ की जो जिंदगी की गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। यीशु से पहले बड़े नबी, बड़े पैगंबर आए, हमेशा की जिंदगी की गारंटी जो है वो कभी कोई नहीं दे सका। तो याद रखें, जो देने की जरूरत रखता है वही जरूरत रखता है जिसके पास वाकई जो है इस बात की अथॉरिटी होती है। और अगर बगैर अथॉरिटी के अगर किसी को गारंटी देने लगे तो आज मैं क्यों नहीं ऐसा कर लेती, आज आप क्यों नहीं ऐसे
कर लेते, आज हम दावा क्यों नहीं कर देते कि जी मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। याद रखें, ये दावा मैं और आप हम नहीं कर सकते। इतनी सदियों में कोई ये दावा नहीं कर सकता। वाहिद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अलावा ऐसा दावा जो है वो किसी ने नहीं किया। और अगर यीशु ने ये दावा किया है तो उसके पास इख्तियार था। इख्तियार के बगैर यीशु मसीह ने जो है ये हवा में सिर्फ तीर नहीं चलाए थे, बल्कि यीशु मसीह ने इस बात को साबित करके दिखाया। यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर दिखाई। यीशु मसीह वो है जिसने सिर्फ दूसरे मुर्दों को जिंदा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने यह भी साबित किया कि मेरी जिंदगी पर, मेरी हस्ती पर मौत का, कब्र का कोई इख्तियार नहीं, बीमारी का, तकलीफ का कोई इख्तियार नहीं। तो यीशु मसीह के ऊपर जो है वो किसी चीज का कोई इख्तियार नहीं। लेकिन यीशु के इख्तियार की बात करें तो यीशु का इख्तियार जो है वो दुनिया की हर चीज पर, दुनिया के हर इंसान पर, हमारे माले गनीमत हर चीज पर जो है यीशु मसीह का मुकम्मल इख्तियार है। तो इसलिए लाजिम है कि जो हस्ती पूर्ण इख्तियार है, इख्तियार से भरी है, मुझे और आपको हमें उसी हस्ती को फॉलो करना है। दुनिया के पीछे भागना, दुनिया के पीछे फिरना जो है, इस बात को छोड़ दे। बाइबल मुकद्दस को याद रखें। ये बाइबल मुकद्दस जो है ये हक का कलाम है, ये सच्चाई का कलाम है। इसे अपने दिल से लगा कर रखें, इसे अपने हाथों में थमा कर रखें, इसको हर रोज पढ़ें। इसकी सच्चाइयां जो है ये आपकी जिंदगी को सिर्फ रोशन नहीं करेंगी बल्कि फलदार बना देंगी। और फलदार का जिंदगी का फायदा ये होगा कि इसके फल से आपको भी बरकत मिलेगी, और सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरी कौमों को भी जो है इसके फल से बरकत भी मिलेगी और जिंदगी भी मिलेगी। क्योंकि खुदावंद के कलाम को पढ़कर, खुदावंद के कलाम को अपनाकर जो हमें फल मिलता है, जो बरकत मिलती है, वो सिर्फ हमारी, उसकी लिमिट जो है सिर्फ हम तक, हमारी जिंदगी तक, हमारे घरों तक नहीं होती, बल्कि वो अनलिमिटेड होती है। वो बाकियों में भी जो है वो ट्रांसफर की जाती है, वो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफर की जाती है। जैसे गुनाह की लानत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है, इसी तरह खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश, खुदा की नेमतें, खुदा की रहमतें, ये भी खुदा के लोगों में जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर की जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मैं और आप, हम दूसरी चीजों को छोड़कर खुदावंद यीशु के पास आ जाएं, खुदावंद यीशु को फॉलो करें, और वही जो है हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ जो है वो लेकर जाता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले हम खुदावंद से दुआ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तुझे झुककर सिद्धा करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावंद। अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए, बल्कि तेरे लोग हमेशा तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके खुदावंद उनको मुस्बत जवाब दे, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी से शिफा हासिल करें। तमाम तरह की बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां तेरे लोगों की जिंदगियों से, घरानों से हमेशा के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, और तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि नीचे पट्टी पर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर इस नाम को यूट्यूब चैनल में सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें। अपने अजीज़ों से भी गुजारिश करें कि वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के कलाम को दुनिया में और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो है वो मदद करें। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। आमीन।